सो हेलो मार्वल फैंस, जिस समय का हम सबको इंतजार था वो फाइनली मोमेंट आ गया है। फैंटास्टिक फोर का टीजर ड्रॉप हुआ है। मुझे सच में ये काफी बढ़िया लगा। इसमें काफी ईस्टर एग्स और माइंड ब्लोइंग एमसीयू के फर्स्ट फैमिली हमें देखने के लिए मिली है। तो आज ब्रेक डाउन करेंगे इसके टीजर का। वैसे ये फुली ब्रेक डाउन नहीं होने वाला है, तो मेरा काइंड ऑफ रिव्यू आप इसको समझना। तो अपने कॉस्मिक रेडिएशन की शील्ड ऑन कर लो, क्योंकि हम इसमें डाइव इन करने वाले हैं। तो पहला जो सीन स्टार्ट होता है वो रेट्रो स्टाइल टाइटल कार्ड से होता है, जो कि 1960s की वाइब देता है। और ये फैंटास्टिक फोर कॉमिक बुक ओरिजिन जो कि डेब्यू हुई थी 1961 में। तो उसी ट्विस्ट के साथ हमें यहाँ पे मॉडर्न डे सेटिंग दिखाई गई है, जो कि दिखाई पड़ता है कि भाई मार्वल ने क्लासिक एरा को ब्लेंड कर दिया है क्वांटमॉर्फी में। और ऐसा लग रहा है कि भाई इस शहर के सभी लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है, तो ये देखने में काफी कूल लगता है। और इसी के साथ सू स्टॉर्म और रीड रिचर्ड किसी व्यक्ति को वेलकम करते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग में और बताते हैं कि ये हफ्ते में एक बार डिनर जरूर करते हैं एक साथ। अब ये बंदा कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसको दिखाया जा रहा है तो काफी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई इन्वेस्टर हो सकता है। पर इसके अगले सीन पे ही हमें हर्बी और थिंग का कैरेक्टर दिखाई देता है। अब ये जो हर्बी रोबोट है, इसकी फुल फॉर्म है हाईली इंजीनियर्ड रोबोट बिल्ड फॉर इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन। तो अब ये एक्सप्लोरेशन के अलावा खाना बना रहा है और थिंग का कैरेक्टर इसको चख भी रहा है। और ये उसी अंदाज में चख रहा है, क्योंकि मैंने हॉटस्टार पे द बेयर एक ये शो है देखा था, उसमें शेफ का कैरेक्टर निभाता है ये व्यक्ति। वैसे इनका रियल नेम इबॉस मॉन है, तो हम इसको थिंग ही बोलेंगे क्योंकि ये थिंग का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। पर टीजर ने काफी फोकस किया थिंग के कैरेक्टर पे भी, क्योंकि हमें बच्चे देखने के लिए मिलते हैं जो थिंग का मास्क लगा रहे हैं। और ये अपने लुक से भी खुश नहीं है, क्योंकि ये जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसके साथ, उससे काफी दुखी होता हुआ दिख रहा है। ये अपने चेहरे को शीशे में भी देखता है और अपनी पुरानी एस्ट्रोनॉट जो लाइफ होती है इसकी, जहाँ पे ये स्टार्टिंग के टीजर में ही बोलता है कि सबसे हैंडसम एस्ट्रोनॉट है ये, तो उस क्राइसिस से भी ये गुजरता हुआ दिख रहा है। और रीड रिचर्ड यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि ये सारी उसी की गलती है। अगर ये स्पेस शटल में नहीं गए होते तो बैन ग्रिम पत्थर जैसा नहीं बन जाता और जॉनी स्टॉर्म जल नहीं रहा होता और जो सू स्टॉर्म है वो गायब नहीं हो रही होती। पर देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे सभी की पावर्स दिखा दी गई है सिवाय रीड रिचर्ड को छोड़ के, क्योंकि अगर उसके दिखा देते, मुझे लग रहा है वो ट्रेलर के लिए ये लोग बचा रहे हैं। पर मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि इन सब को जो पावर मिली है वो कॉस्मिक रेडिएशन से मिली है, जहाँ पे ये लोग एक स्पेस मिशन में जाते हैं और इनका जो कंबर्शन फ्यूल है वो फ्लो हो जाता है, कुछ दिक्कत आ जाती है उसमें, तो इसी वजह से वो ये सारे लोग रेडिएशन की चपत में आ जाते हैं और इनकी जीन्स म्यूटेशन की ओर चली जाती है, जहाँ से इनको ये सारी पावर्स मिलती है। वैसे तो मार्वल ओरिजिन स्टोरी ज़्यादा दिखाता है नहीं, तो क्या पता हमें यहाँ पे ये जो ओरिजिन स्टोरी है फैंटास्टिक फोर की फैमिली की, ये हमें ग्लिम्स के थ्रू दिखाया जाए या फिर किसी बैक स्टोरी की तरह दिखाया जाए। तो मैं एक्साइटेड हूँ भाई इस मूवी के लिए काफ़ी। और जिस हिसाब से इन्होंने सू स्टॉर्म की पावर दिखाई है भाई, जो वो फोर्स फील्ड बनाती है, तो उसमें जो एक चमक दिखाई पड़ती है। वैसे तो कोई अगर इनविजिबल फोर्स फील्ड होगी वो दिखाई नहीं पड़ेगी, पर यहाँ पे इन्होंने रिफ्लेक्शंस का काफ़ी इस्तेमाल किया है, लेंस फ्लेयर डाला है, तो ये दिखने में काफ़ी ऑसम लग रहा है मुझे। और इसी के साथ हमें पेड्रो पास्कल का जो रीड रिचर्ड है एक मिस्ट्री सॉल्व करता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, जो कि देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई टाइम बेंडिंग को ये रिसर्च कर रहा है या इंटरडायमेंशनल ट्रैवल को ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई जो रीड रिचर्ड है वो वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बंदा है मार्वल यूनिवर्स में, तो क्या पता ये गेम चेंजर हो सकता है एमसीयू के यूनिवर्स के लिए। पर इस टीजर में जिसने मेरा ध्यान खींचा वो जॉन मैल्कोविच ने खींचा है, क्योंकि भाई इतना बड़ा स्टार है, इस मूवी में दिखाया है उनका चेहरा, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है या ऐसा कौन सा रोल है जो ये बंदा निभाने वाले हैं। तो सुनने में ये आ रहा है कि भाई ये रेड गोस्ट का कैरेक्टर निभा सकते हैं, पर ये इस मूवी के लिए फिर एक छोटा मोटा विलन बना रहे हैं। अब पक्का नहीं है, पर देखेंगे इसके ट्रेलर में, क्या पता रिवील हो जाए। वैसे तो मूवी का इंतजार है, पर इस टीजर में जो सबसे बड़ा रिवील था भाई गैलेक्टस का, लाइव एक्शन में अभी तक दिखाया नहीं गया है गैलेक्टस को, पर यहाँ पे इन्होंने परछाई दिखाई गैलेक्टस की और उसकी पीछे से अपीयरेंस दिखाई।
तो भाई ये देखने में काफ़ी कूल लगता है। और गैलेक्टस के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि भाई ये कौन है, क्योंकि बिना मार्वल में दिखाए या फैंटास्टिक फोर की मूवीज़ में दिखाए कई लोगों को पता है कि भाई गैलेक्टस कितना बड़ा बिग डैडी है। तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा ज़्यादा, क्या पता मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँ, तो उसका इंतज़ार ज़रूर करना। पर हाँ, यहाँ पे हमें गैलेक्टस दिखा दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि भाई ये फ्रैंकलिन रिचर्ड से मिलने आया है, क्योंकि जिनको नहीं पता भाई, फ्रैंकलिन रिचर्ड यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है और गैलेक्टस का सर्वाइव ही यूनिवर्सेस के एग्जिस्टेंस पे टिका हुआ है। तो भाई स्टोरी लाइन मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। पर इसी के साथ मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि ये सिटी के बीच में ये जो कॉस्मिक स्ट्रॉम दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्या हो सकता है। इसको लेके काफ़ी थ्योरीज बन रही है कि भाई ये नेगेटिव जोन हो सकता है, या फिर क्वांटम रिल्म जो है वो लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है, या फिर ये लेडी सिल्वर सफर का कराया हुआ डस्ट पार्टिकल है जो लोगों के मन में दहशत पैदा कर देगा और उस डर से गैलेक्टस को पावर मिलेगी। पर हाँ, इस मूवी में एक सिल्वर सफर भी है, लेडी सिल्वर सफर, जिसे प्ले किया है भाई जूलिया गार्नर ने, और इसका वैसे असली नाम होता है सालाबाल और ये ओरिजिनली बिलोंग करती है अर्थ एक्स से। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इसको भी। पर ये बात तो कहनी पड़ेगी कि भाई इस टीजर ने हम मार्वल फैंस को काफ़ी एक्साइटेड कर दिया है, और जिस हिसाब से इस टीजर ने सेटअप किया है फैंटास्टिक फोर को एज अ कि इन लोगों ने शायद कैंग को हरा दिया है मल्टीवर्स सागा में, क्योंकि रीड रिचर्ड की जो इंटेलिजेंसी है और सू की लीडरशिप और जॉनी की एनर्जी और बैन की स्ट्रेंथ, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है एवेंजर्स को, क्योंकि अभी इनकर्जन्स चल रहा है। और हमें ये भी नहीं बोलना कि भाई डॉक्टर डूम इसके पीछे हो सकता है जो इनकर्जन्स लेके आ रहा है पूरी दुनिया में। और हमें ये भी नहीं बोलना है कि भाई डॉक्टर डूम की अपीयरेंस हमें फैंटास्टिक फोर में देखने के लिए मिलेगी। अब ये एज अ लास्ट में उसको टीज करेंगे या फिर बीच में ही दिखा देंगे, क्योंकि टीजर देख के तो ऐसे फील आ रही है कि भाई जो मूवी है वो काफ़ी काम होने वाली है। ये कुछ ऐसा है कि सुनामी आने से पहले जो समुद्र में शांति होती है वैसी से फील आ रही है। पर स्टोरी लाइन अभी भी हमें पता नहीं है कि क्या होने वाली है। मार्वल इसको काफ़ी चुपचाप प्रमोट कर रहा है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स की हाइप को वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको यहीं एंड करूँगा। पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके क्या विचार है, और क्या आप भी मेरी तरह हाइप अप हो इस मूवी के लिए। और मुझे अपने थ्योरीज कमेंट्स में लिख के बताओ। भूलना मत लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। वैसे मुझे पता है मैं ज़्यादा वीडियो डालता नहीं हूँ, मेरे पास अपने काम है। इन फ्यूचर क्या पता मैं इसको रेगुलर करता जाऊँ, और खाली टाइम पे मैं कॉमिक बुक पढ़ता हूँ, तो क्या पता इन फ्यूचर मैं वो भी शेयर करूँ आपके साथ। बाकी मिलता हूँ आपको किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे ऑसम।